भगवान खेले इस रज से, जिस रज से उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस रज से है कहते हैं वृंदावन धाम को बात भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाई के ध्यान करे तिनको मिले बैकुंठ दानी। जिस बैकुंठ धाम को आदमी ऋषि मुनि महात्मा लगन लगाते हैं, उसको भगवान के धाम में जाने से उसको बैकुंठ तिनको मिले बैकुंठ धानी। चार पदार्थ करत मंजूरी, धार मार्ग काम मोक्ष, चार पदार्थ मंजूरी कर मुक्ति भरे जहाँ पानी, वृंदावन में मुक्ति पानी। मुक्ति गोपाल से कहती कि प्रभु हमने तो सबको मुक्त कर दिया, हम कैसे मुक्त होंगे? तो भगवान कहते जाओ हमारे ब्रज में जो भक्त आएंगे, जो संत आएंगे, उनकी चरणों की रस तुम अपने मस्तक से लगाना तो मुक्ति मुक्त है। तो भगवान तो मुक्ति है। भगवान सुखदेव जी से परीक्षित कहता है कि मैंने ऐसा पाप कर दिया है, मैंने ऋषि का अपमान कर दिया है, ऋषि के गले में मैंने सर मरा हुआ सर्प डाल दिया है, मेरा उद्धार कैसे हो? सुखदेव जी कहते चिंता मत करो, चित्त में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? अगर गुरु मिल जाए तो मुक्ति होने में देरी नहीं होती, और अगर गुरु नहीं मिले तो मुक्ति होने में देरी हो जाती है। इसलिए गुरु की वाणी श्रद्धा से, श्रद्धा भक्ति समन्वयता, गुरु की वाणी, शास्त्रों की वाणी, पुराणों की वाणी श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इनमें तर्क और वितर्क नहीं है, ये श्रद्धा का। भगवान है किसी ने देखे नहीं है, पर विश्वास तो है कि भगवान है। क्यों? इसी तरह भगवान की वाणी है, जब भगवान है तो भगवान की वाणी पर संदेह करना हमारी मुक्त है। सत्संग तो करो, सत्संग की जिज्ञासा बस तो प्रश्न कर सकते हो, कुतर्क नहीं करने चाहिए। तर्क और कुतर्क जीवन में कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तब इस प्रकार से तुमने जो किए अब उनके कर्मों के फलों को भोगो, क्योंकि तुम संतो रहित, तुमने संत नर की लेन देन का झगड़ा भी करते हैं। यमदूत वहाँ उनका झगड़ा, बहुत से व्यक्ति जैसे वो 8-10 एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इत्यादि में, आप कहीं एक साथ गए, अब वो उधर पहुंचे, उनमें लड़ते हैं आपस में, तुमने हमारा धन ले लो दो। तो यमदूत उनका निर्णय करते हैं कि यहाँ तक तो धन आ ही नहीं सकता, यहाँ तो सत्कर्म ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। नरकालयम जीवनम नरकालयम जीव नरका दुख बहुनाम विलक्षताम समीपे पते। नरक के दुख इतने हैं गरुण, तो उनका वर्णन करना बहुत कठिन है। इसलिए जीवन में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कौन कौन से नरक है ध्यान से सुने। लोह संग अर्धतामसिक नरक, पहला नरक है अर्धतामसिक। लोह संग, महारौरव, सालमली, रौरव, कुडुनल, कालसूत्र, मति प्रतिका। पति मृत्यु का जो नरक है ये पत्नी बनाया गया है। संघात, लोहेबाद, संविदा, संवृदम, महानिलय और कालभोग, संजीवन, महापद। अभिची अर्धताम से कुंभीपाल संप्राप्त। उनमें कुंभीपाल का जो नरक है वो सबसे प्रथम नरक है। इसी में ज्यादातर पापियों को डाला जाता है। जैसे हॉस्पिटल में सर्जिकल वार्ड होता है उसी प्रकार से एक्सीडेंट सब ले जाओ भैया, उसी प्रकार से इसी प्रकार से मृत्यु को जाना पड़ता है, उनके फलों कर्मों को भोगना पड़ता है। अनेक यमदूतों को यम यातनाएं देने के लिए अधिष्ठाता इन्हीं पापी कर्मों के द्वारा जीव यम यातनाएं भोगता है, यम यातनाएं भोगता है। काल भीति है जो ईश्वर के निमित्त कुछ दान नहीं करता, जो मनुष्य ईश्वर के निमित्त कुछ दान नहीं करता, अपने कुटुंब के पालन में लगा रहता है, अपना ही पेट भरना जानता है, न भगवान को भोग लगाता है, न स्नान करता है और भोजन कर लेता है, जैसे पापी नहीं। मगर अगल अगल मनुष्यों की अगल अगल गणना, जैसे हमारे फौजी मिलिट्री में अब वो वहाँ पर खड़े हैं, उनका कर्तव्य सब देश की रक्षा करना, कोई सबसे बड़ा उनका है। आप डॉक्टर हो, परिस्थिति में मरीज आ गया तो स्नान नहीं करे, आप उसका इलाज करो, स्नान बाद में। पर हमारा कर्तव्य है हम पहले स्नान करें बाद में पूजन करें। और हम सब काम छोड़ के स्नान नहीं करें, पूजन करने लग जाए तो कर्म विकर्म मिल जाएगा, क्योंकि नियम के अंतर्गत हर व्यक्ति। इसलिए कुछ दान नहीं किया, इसलिए अब तुम कर्मों के फलों को भोगे। नरकों में पड़ता रहता है, फल जाता है। जो प्राणी मनुष्य के साथ वैर भाव शरीर की पालन में तत्पर रहता है और अपने शरीर को छोड़ देता है, पल्ले ये मार्ग पाप। किसी से राग दोष है, जब तक पुण्य है तब तक का सुख, पाप उदय हुए तब एक आँख है वैराग और एक है भयानक, जो है उसको कहते हैं ये मृत्यु लोक है, जब तक पुण्य है तब तक का सुख। बेहतर नहीं है, इन्हीं धर्म रहित मूल
कल्पों तक यम यातनाएं भोगते हैं। इनमें तामसिक, अर्धतामसिक, रौरवादी नरकों में पड़ते हैं, जो विषय वासना को सुख भोगने के लिए स्त्री पुरुष परस्पर संग करते हैं, केवल संतान की अभिलाषा से नहीं पड़ते। जो मनुष्य ईश्वर के निमित्त कुछ दान कर अपने कुटुंब को पालन में लगा लेता है, अपना ही पेट भरना जानता है, वह कुटुंब शरीर को छोड़कर इस प्रकार नरकों में पड़ता है, फल पाता है। जो मनुष्य प्राणियों के साथ बैर करके शरीर की पालन में रखता है, जब वह शरीर को छोड़ता है उसके पहले पाप बना जाता है, वह अकेला संसार में नरकों में चला जाता है। अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब का कभी पालन नहीं करना चाहिए। गलत कर्म का अन्न अपने बच्चों को नहीं खिलाना। उन्हीं कर्मों से प्रारब्ध बनता है गरुण, और उस प्रारब्ध से प्राप्त कराए गए फल को नरक में स्वयं भोगता है। जैसे धन के चुराए जाने पर जीव दुखी होता है, वैसे ही नरक में दुखी होता है। अधर्म करने से जो कुटुंब का पालन करता है, वह अंत में नरक को चला जाता है, जिसको बोलते हैं अर्धतामसिक नरक है। अरे तुम ज्ञान मानते कि ये गलत कर्म है, उससे जो धन लाए तो तुम अंधे माने गए, इसलिए तुम अर्धतामसिक नरक में चले जाओ। इसी प्रकार से करो, नरकों के नीचे जितने भी यातनाएं आदि नरक हैं, उन कर्मों को फल भोगे होकर रहत सुख होकर मनुष्य का जन्म पुनः इस भूमि पर होता। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कहते हैं गरुण, जय गच्छन्तु महामार्गो वैतरण्यं पाति के उत्तम। इस प्रकार नरक यातनाओं को वर्णन सुनकर गरुण पूछते हैं कि गरुण हे केशव, किन पाप कर्मों से जीव यम मार्ग में जाता है? कौन से कर्म है जिससे जीव को यम यातनाएं भोगना पड़ती है, नरक में जाना पड़ता है, वैतरणी नदी में पड़ना पड़ता है? किन पाप कर्मों में नरक में जाता है? कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए। भगवान बोले गरुण, जो पुरुष सर्वदा पाप कर्मों में फंसे रहते हैं, शुभ कर्मों की निंदा करते, बहुत से व्यक्ति होते हैं शास्त्रों की निंदा करते। अरे बोले पुराण में तो अभी पिछले महीने हम रामायण सुना रहे थे, तो दादा आए कहले गुरु जी हो गई रामायण, तो कहले जल्दी विश्राम करो, हमें घर है जाने कहले कहाँ है रामायण? रामायण में कहा है? कहले एक राम हते एक रावण ना, एक क्षत्रिय बामन ना, उनने उनकी नार हरी, उनने उनकी नाश करी, तनक बात को बातन ना, तुलसी लिख गया पोथन ना। कहले रामायण में कहा है? मगर रामायण में क्या है? 6 शास्त्र सब ग्रंथन को लिखा है, 6, 7, 18 पुराण, चारों वेदों का साथ रामचरितमानस। जो रामायण का अनुसरण करेंगे वो जीवन में मर्यादा का पालन कर लेंगे। जो रामायण का क्या आपको क्या चाहिए? रामायण से हर चीज रामायण के अंदर, पर उसको आप करो। निज धर्म पर निज कर्म पर चलना सिखाती रामायण है। पर रामायण तो ऐसी हो गई कि ले तो आए, बोले गुरु जी रामायण ले रहे हैं, नवरदाई चल रहे हैं वृंदावन, रामायण ले आए और बात बांध के वो गिलाने रख गई, और जैसे दिवाली भाई कपड़ा झरा फिर बांध के फिर रख गई। ऐसी रामायण ये शास्त्र श्राप देते हैं। इसी शास्त्रों का स्वाध्याय, उनके शास्त्रों का चिंतन, स्वाध्याय चिंतन। जिसका जीवन चिंतनशील नहीं है उसके जीवन में चिंता है, जिसका जीवन चिंतनशील है उसके जीवन में चिंता नहीं आ सकती, क्योंकि चिंता वही करेगा जो पापों से युक्त रहेगा, जो पापों से मुक्त रहेगा वो भगवान का चिंतन। चिंता को चिंता ऐसी डाकनी काट कले जो खाए, वृद्ध विचारो क्या करे, कहाँ तक चिंता नहीं करने, हमें भगवान का चिंतन करना। जीवन में चिंता सबके आती है, और जो जीवन में भगवान का चिंतन करते हैं उनके जीवन में चिंता नहीं आती। बोले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब जो है गरुड़ पहले कह आए हैं कि धर्मराज के पुर जाने के 4 मार्ग हैं। शुभ कर्मों की निंदा करके विरुद्ध होकर चलते हैं, अपने मन माने ढंग से अपना जीवन जीते हैं, न शास्त्र विमुख जीते हैं, न माता पिता की कहे अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं, न गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वो ऐसे पुरुष एक नरक से निकल दूसरे नरक में जाते हैं। गरुड़ हम पहले के आए हैं कि धर्मराज के पुर जाने के 4 दरवाजे हैं, उनमें से दुख फला है, मतलब भगवान की वाणी सुनाई दे रही है, तो वे व्यक्ति उस भगवान के धाम को पार कर। उत्तर में जो जाता है वह ऋषि मुनियों की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, वही भगवान को धाम को जाता है। पश्चिम में जाते हैं तो भी ऋषि मुनियों की आज्ञा, समझिए, और मुख खुला है, मतलब भगवान की वाणी सुनाई दे रही है, तो वे व्यक्ति उस भगवान के धाम को पार कर उसको ले जाता है। उत्तर में जो जाता है वह ऋषि मुनियों की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, वही भगवान को धाम को जाता है। पश्चिम में जाते हैं तो भी ऋषि मुनियों की आज्ञा, ये दुखों की निवृत्ति हो,
यह ये मृत्यु लोक है, जब तक पुण्य है तब तक का सुख। कहा गया ब्राह्मण की हत्या करने वाले, मदरा पीने वाले, गो हत्या करने वाले, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, स्त्री या पुरुष कोई भी हो जो छुपकर पाप करने वाले, विश्वासघाती, इस प्रकार के पापी दक्षिण द्वार से वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो गुरु का धन खाने वाले, पुण्य है तब तक का सुख, गुरु का धन खाने वाले, देवताओं को बहुत से व्यक्ति यज्ञ का प्रचार करते हैं, यज्ञ कराते हैं, यज्ञ का धन इकट्ठा कर भाग जाते हैं, ऐसा करते हैं ना बहुत से व्यक्ति। जो बहुत से मंदिर बनवाने में आगे रहे और मंदिर को चल लगाओ सब करते हैं, मंदिर बन गया मंदिर, ऐसे पापी भी वैतरणी नदी में जाते हैं। इसलिए देवताओं का धन खाने वाले, ब्राह्मणों का धन हरण करने वाले, स्त्रियों का धन हरण ले अथवा पीछे ना दे, बच्चों का धन हरण ले। बहुत से व्यक्ति बच्चे 1-1 रुपया गुल्लक में डालते हैं और उनका धन पापा ले लौटाते नहीं। किसी पुत्री भांजी इनका धन कभी हरण नहीं करते। मानदान ब्राह्मण और भगवान एक समान माने गए हैं, लेकिन कभी भी धन इनको दे नहीं चाहिए। मुझे भगवान के समान होते हैं, इनकी तो जैसे भगवान की पूजा की ऐसे इनकी करने। इसलिए खाने वाले, बच्चों का धन हरने वाले, इस प्रकार के पुरुष वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो ऋण लेकर वापस ना दे, बहुतों से ऋण ले लेते ना फिर वापस नहीं देते। रखी हुई किसी ने कहा कि हम कहीं जा रहे हैं तीर्थों को, आप हमारा ये धन रख लो।